हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। मेरा नाम संकेत है। तो अभी तक मैंने फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का पढ़ाया है पूरा। तो अभी आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले। लॉज ऑफ मोशन ये फिजिक्स का पार्ट रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अगले फ्यूचर के लिए, अगले 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सभी है लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोशन। तो मोशन क्या रहता है, मोशन का डेफिनेशन देखने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हीकल्स रहते हैं, व्हीकल्स में हम घूमते, वो मोशन में रहते हैं। ठीक है, एरोप्लेन रहता है, बाहर हम देखते तो एरोप्लेन क्या रहता है, वो मोशन में रहता है, मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई, वो भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद बोल सकते हैं स्टूडेंट्स वॉकिंग कर रहे हैं बाहर, तो वॉकिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, वो मोशन में है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे सकते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स इन द स्काई, ये क्या है, मोशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इस सभी एग्जांपल से हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसका पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज हो रहा है, उसे हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सम टाइप्स भी देखे हैं मोशन के लो स्टैंडर्ड में। लीनियर मोशन रहता है, ऑसिलेटर मोशन रहता है, पीरियोडिक मोशन रहता है, सर्कुलर मोशन रहता है, बहुत सारे मोशन के टाइप्स है। ठीक है, ये मोशन के, और एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। एक फैन चल रहा है हमारे घर में और फैन चालू है तो वो मोशन में है। अगर वो फैन बंद होता है, बंद करते हैं और रेस्ट में रहेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉट मोशन है। ये सिंपल है मोशन कौन सा और नॉट मोशन कौन सा। ठीक है, तो हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल दे, हमें वो देखने हैं कि मोशन में है क्या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, फ्लाइट ऑफ बर्ड, तो यहाँ मोशन में है फ्लाइट ऑफ बर्ड, तो ये मोशन आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल कौन सा है, स्टेशनरी बर्ड, स्टेशनरी ट्रेन एग्जाम्पल रहेगा का मोशन का, नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो कुछ मूव नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या रहेगा, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ये एग्जाम्पल रहेगा मोशन का। ठीक है, उसके बाद स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, ये एग्जाम्पल है क्या, स्टोन लाइंग ऑन हिल का, नहीं है मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जहां जहां चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, प्लेस का उसका चेंज हो रहा है। फ्लाइट ऑफ बर्ड में प्लेस चेंज हुआ और लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर में उसका प्लेस चेंज हुआ, तो उसे मोशन बोल रहे हैं हम। और स्टेशनरी ट्रेन और स्टोन फ्लाइंग में कोई चेंज हो रहा है क्या, प्लेस उसका नहीं हो रहा है, तो उसे मोशन नहीं बोल सकते हम। ठीक है, उसके बाद हम देखते कोई ऐसे भी मोशन रहते कि हमें वो दिखते नहीं लेकिन वो मोशन रहते, कौन से एग्जांपल है आप बता सकते हैं क्या? तो वो रहेगा वाइंड, हवा, हवा में हमें दिखता है क्या, मोशन है, मोशन में नहीं दिखती है लेकिन वो मोशन में रहती है। तो ऐसे और बोल सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ जो होता है, रिवॉल्व होता रहता है, वो हमें दिखता है क्या, नहीं दिखता है। और एक बोल सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वो भी चलता रहता है लेकिन वो मोशन में रहता है, वो हमें दिखता है क्या, नहीं दिखता है। और कुछ एग्जांपल है कि मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं कहाँ, आपका बाजू वाला जो पर्सन है वो मूव होता है कि नहीं, वो आपको पता है क्या, वो मोशन में रहता है क्या, जो आपके बाजू वाला जो पर्सन है वो मोशन में है कि नहीं, हम बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं, वो मोशन में नहीं रहता है, वो मोशन में नहीं रहता है क्योंकि उसका पोजीशन चेंज होता है क्या, पोजीशन नहीं चेंज होता है, तो उसे हम मोशन में नहीं बोल सकते। लेकिन अगर बाहर से कोई पर्सन है जो उसे देख रहा है हमारे बाजू वाले पर्सन को, तो उसे लगेगा कि वो मोशन में है क्योंकि उसके हिसाब से बस से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसे लगा कि ये पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है। तो इससे हमें एक पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट है कि मूव कौन सा हो रहा है और नहीं हो रहा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, हाउ टू डिसाइड करेंगे। तो हमें बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रही है, वो हमें विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग हमें देखना पड़ता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो मोशन का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड एज मोशन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज इट इज इन अ रेस्ट। ठीक है, तो मोशन आपको पता चला होगा। अभी उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं। तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है। ठीक है, तो पॉइंट ए से बी तक अलग अलग पाथ दिए हैं। एक पाथ
एक पाथ अलग पाथ दिया है, दूसरा पाथ दिया है अलग से, और एक पाथ ऐसा दिया है कि स्ट्रेट ए से बी स्ट्रेट दिया है। ठीक है, अभी ए से बी से स्ट्रेट दिया है, तो अभी इसमें से हमें मिनिमम डिस्टेंस कौन सा रहेगा, जो ए से बी से जो डॉटेड डॉटेड लाइन जो दिए है वो क्या रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो उसे सिंपली हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ए से अलग अलग पाथ से जो जा रहे हैं, टोटल पाथ जो कवर करे उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो और क्लियरिटी से देखने के लिए आप और एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल में यहाँ पर पता चलेगा। तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिया है, शीतल और प्रशांत का हाउस दिया है यहाँ, और उसके बाद संगीता का हाउस दिया है और एक स्कूल दिया है। तो शीतल को स्कूल जाना है, शीतल को स्कूल जाना है, लेकिन शीतल कहाँ से कहाँ जाती है, शीतल पहले संगीता के घर जाती है, शीतल यहाँ से संगीता के घर जाती है, और संगीता के घर से फिर वो स्कूल चली जाती है। तो शीतल के संगीता के घर का अंतर टोटल कितना है, 500 मीटर है। उसके बाद और संगीता से स्कूल तक अंतर कितना है, 1200 मीटर है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, संगीता ने, सॉरी शीतल ने, तो 1700 मीटर किया है उसने, 1700 मीटर। ठीक है, और प्रशांत क्या करता है, वो डायरेक्टली स्कूल को जाता है, और उसने कितना 1300 मीटर किया है, शॉर्टकट लिया है उसने, 1300 मीटर किया। तो यहां से क्या पता चलता है हमें, डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल पाथ जो एक्चुअल पाथ जो रहेगा, वो टोटल ट्रैवल जो किया है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब 500 प्लस 1200 1700 जो रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस एग्जांपल से आपको पता चला होगा क्या रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अभी डेफिनेशन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या रहेगा, डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन रहेगा, डिस्टेंस ऐसा रहता है जहां एक्चुअल पाथ में ट्रैवल ऑब्जेक्ट करता रहता है उस वन पॉइंट टू अनदर, तो उस पॉइंट का जो लेंथ रहता है उसे क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है उसका जो लेंथ रहेगा, एक्चुअल पाथ ट्रैवल करने जो लेंथ रहेगा उसे डिस्टेंस बोलेंगे। वहां डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो पिछले एग्जांपल में आपने देखा जो 1300 मीटर का जो शॉर्टकट लिया वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल दिया है, स्वराली जो क्या कर रही है, एक सर्कुलर फील्ड में जा रही है, सर्कुलर फील्ड में घूम रही है, उसका रेडियस 100 मीटर हमें दिया है। ठीक है, तो उसमें से हमें फाइंड करना है ये पॉइंट ए से निकल के वो फिर से वही पॉइंट पे आ रही है, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने सर्कुलर पाथ में फाइंड करने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में बोलते हैं हम उसको। उसका फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, तो आर हमें दे के रखा है, क्या दे के रखा है, 100 मीटर दे के रखा है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। अगर आप कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो डिस्टेंस आता है आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, डिस्टेंस क्या आएगा। आपको मैंने सब बताया है, 2 पाई आर, आर का वैल्यू बस 100 पुट करना है और जो आएगा वो डिस्टेंस रहेगा इस एग्जाम्पल के लिए। अब मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट का हमें डेफिनेशन पता है, क्या डेफिनेशन है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ए ही है, एंडिंग पॉइंट भी ए ही है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहां क्या आ जाएगी, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी इस एग्जाम्पल में, 0 आ जाएगी। ठीक है, और एक सेकंड एग्जाम्पल दिया है, एक कार है, पॉइंट पी से जाती है क्यू तक जाती है, क्यू से फिर वापस आती है और फिर पी में आती है। ठीक है, तो पी से क्यू तक कहाँ उसका डिस्टेंस 360 दिया है, वो वापस 360 आती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, 360 प्लस 360 कितना आया, 720। तो इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस कितना आया, 720। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आया, डिस्प्लेसमेंट क्या आया इस एग्जांपल में, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, पूरे पी से निकाल के क्यू के निकल से पी तक, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पी है, एंडिंग पॉइंट भी पी है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी सेम भी रहती है, कभी कभी डिफरेंट रहती है। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी 0 भी आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके बाद आप देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बाद देख सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी की पहले कुछ हमें पूछा है, व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में देखा है व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। स्केलर में हम मैग्नीट्यूड देखते रहते, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी हम देखते। वही वेक्टर में हम क्या देखते, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखते रहते। ठीक है, तो उससे हम फाइंड करते। सम बेसिक एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, स्केलर का लेंथ रहता है, ब्रेड रहता है। मान लीजिए एक शर्ट है, उसका शर्ट हमें सिलाई करनी है, उसका बोल सकते हैं हम 3 मीटर। तो उसका लेंथ है, मान लीजिए वेजिटेबल है, वेजिटेबल को हमें कितना है, मतलब 250 ग्राम है। तो ये बस उसको क्या लगता है, मैग्नीट्यूड रखता है, तो वो सब स्केलर्स में आ जाएंगे। और वेक्टर में कौन सा है, जब वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी में क्या बोलेंगे, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में आता है। तो इस सेकंड जो सब क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए कि कौन सा स्केलर है और कौन से वेक्टर है। मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि किसका आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, अभी एक्चुअल देखते हैं व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का सिंपल हम बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ वन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने एक डायरेक्शन में, लेकिन कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मतलब कौन सा, यूनिट टाइम कौन सा भी रह सकता है, 1 सेकंड रह सकता है, 1 मिनट रह सकता है, 1 आवर भी रह सकता है, और कभी कभी 1 ईयर भी रह सकता है यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला क्या बोल सकते हैं हम, स्पीड का फार्मूला बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। उस क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, वही वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसी डेफिनेशन बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम तो हमें पता है, और डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं यूनिट्स क्या रहेंगे इसके, स्पीड और वेलोसिटी के। यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या रहेगा और वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेंगे, दोनों के यूनिट सेम रहेंगे। क्या रहेगा, इन एसआई सिस्टम उसका मीटर पर सेकंड रहेगा यूनिट दोनों का, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा। और इससे हमें क्या, फार्मूले से हमें पता चल रहा है स्पीड इज क्या है, रिलेटेड टू डिस्टेंस। वही वेलोसिटी क्या रहेगा, रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, और एक अभी एक कंडीशन रहेगा, आपको एक बता सकते कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, मोशन अभी स्ट्रेट लाइन में है, तो जो वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मान लीजिए पॉइंट पी से क्यू जा रहा है, वहां डिस्टेंस भी वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, तो उसी टाइम स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या रहेगा, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, और स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इस एग्जांपल में देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था, तो कौन सा था, ये शीतल का प्रशांत का होम है, और ये संगीता का हाउस है, और स्कूल का, ये स्कूल है। ठीक है, तो शीतल क्या कर रही है, पहले संगीता के हाउस जा रही है, और संगीता के हाउस से फिर स्कूल में जा रही है। तो 500 प्लस 1200 1700 मीटर घूम के आ रही है, तो उसे हम डिस्टेंस बोला था। तो वही प्रशांत ने क्या किया था, डायरेक्टली स्कूल को जाए तो उसे 1300 मीटर लिया, तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो इससे हमें स्पीड और वेलोसिटी कैसे करते, मान लीजिए शीतल यहां से यहां तक 500 मीटर है, मान लीजिए इसका टाइम 5 मिनट है। ठीक है, उसके बाद
संगीता जो है, संगीता का हाउस से शीतल यहाँ से 5 मिनट में जाती है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट में जाती है, ठीक है, यहाँ 5 मिनट 24। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्या करना है कैलकुलेट, हमें इसका स्पीड क्या रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस कितना है 500 मीटर और उसको टाइम कितना लगा 5 मिनट, तो इसका आंसर कितना है 100 क्या आएगा मीटर, लेकिन ये क्या दिया है मिनट में दिया है, तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड की वजह मिनट आ जाएगा, ठीक है, 100 मीटर पर मिनट आ जाएगा। और वही स्पीड हमें क्या करनी है, ये फर्स्ट के लिए निकाला, लेकिन यहां से यहां तक जाना है हमें, ठीक है, तो उसका भी स्पीड देखते क्या आएगा 1200 मीटर ट्रैवल किया है और कितने 24 मिनट्स में किया है, तो इसका आंसर कितना आएगा 24,550 मतलब 50 मीटर पर मिनट, ये इसका आएगा। इसका कितना है 100 मीटर पर मिनट और इसका कितना है 50 मिनट पर आवर। अभी ये दोनों का एवरेज निकालता है, ये कितना है 500 प्लस 1200 मतलब 1700 मीटर का हमें निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 1700 मीटर, 1700 एवरेज हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, क्या बोल सकते हैं हम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1700 मीटर आया है टोटल डिस्टेंस और एवरेज टाइम कितना है 5 मिनट्स प्लस 29 मिनट्स। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो कोई तो 5 आया 58.6 मीटर पर मिनट आ जाएगा, ये क्या है एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। अभी हमें वही प्रशांत क्या कर रहा है, यहां से स्कूल जा रहा है, मान लीजिए शीतली डायरेक्ट स्कूल गई, ये पाथ से गई, मान लीजिए उसने किया कि डायरेक्ट यहां से यहाँ गई, तो वहां कितना आया था 1300 मीटर है। तो अभी क्या करना है हमें, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो हम अभी क्या निकालते हैं वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या रहेगा, हमने पता है डिस्प्लेसमेंट है 1300 मीटर और टाइम क्या लेंगे, यही टाइम लेंगे, इक्वल टाइम में ये रहता है, 5 मिनट्स 24 मिनट्स 29 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सॉल्व करके देखिए 29 इंटू 4 आ जाएगा तो 44.8 ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका क्या है मीटर पर मिनट, तो ये क्या आएगा वेलोसिटी आया और ये क्या है एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट बिट है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन इन ऑन वेलोसिटी। तो स्पीड एंड डायरेक्शन का वेलोसिटी पे क्या क्या इफेक्ट होता है हम देखने वाले। तो एक सिंपल एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, देखा है सचिन मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो उसने पहले स्टार्टिंग में क्या किया, उसने स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज किया है और डायरेक्शन है वो सेम ही रखा है, उसने स्पीड इंक्रीज किया, तो उसका स्पीड जब आप इंक्रीज करेंगे तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए उसने स्पीड कम कर दिया है, स्पीड कम किया तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया कम हो जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड केस उसने क्या दिया है, सेकंड केस मान लीजिए एक टर्निंग रोड है, टर्निंग रोड में क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका स्पीड भी उसका कम हो जाएगा, वहां स्पीड कम होगा ना डायरेक्शन चेंज करने टाइम, तो जब उसका स्पीड कम हो जाएगा तभी उसी टाइम क्या हो जाएगा वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए उसका स्पीड कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो वहां क्या रहेगा, वहां भी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई तभी भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अभी थर्ड केस में देखते हैं, और एक टर्न है, अभी टर्निंग में उसमें डायरेक्शन चेंज किया है, डायरेक्शन भी चेंज किया है और स्पीड भी चेंज किया है, तब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो अभी इसी सभी केस से हमें क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी क्या रहती है डिपेंड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहेगी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ पे डिपेंड रहेगी। कैसे रहेगी,
मान लीजिए फर्स्ट केस में क्या रहता, चेंजिंग स्पीड एंड कीपिंग डायरेक्शन सेम। पहले में हमने क्या किया था, स्पीड चेंज की थी, डायरेक्शन सेम रखा था, तभी भी वेलोसिटी चेंज होती है। मान लीजिए अलग तरीके से कर लेते हैं, चेंजिंग डायरेक्शन एंड कीपिंग स्पीड सेम। जब हमने डायरेक्शन चेंज की और स्पीड सेम रखी तभी भी वेलोसिटी चेंज होती है। और थर्ड में क्या रहेगा, चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। एक थर्ड केस में क्या किया हमने, स्पीड भी चेंज की और क्या किया, डायरेक्शन भी चेंज किया, तभी क्या हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो ये हमें पता चला इफेक्ट कैसे रहेगा स्पीड एंड डायरेक्शन का वेलोसिटी पे। ठीक है, अभी बुक में हमें ये सब भाई स्पीड किसने कैलकुलेट किए फर्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए, एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, उसने सबसे पहले कैलकुलेट किया है। तो उसने देखा स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इन ड्राई एयर, उसने बोला 343.2 मीटर पर सेकंड रहेगा। वही उसने बताया कि लाइट ऑफ स्पीड जो हमें बहुत टाइम हम यूज करते हैं, उसके वैल्यू क्या दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अभी बेसिक जो रहता है स्पीड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या रहेगा, 29,770 पर मीटर सेकंड। ये सभी क्या गैलीलियो ने कैलकुलेट किया है स्पीड बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपको स्पीड एंड वेलोसिटी सब समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बीट है। नेक्स्ट बीट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक किसका टाइप है, मोशन का टाइप है, लेकिन उसमें हमें बताना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का क्या रहेगा डिफरेंस। तो अभी आप चींटियां देखते हैं, चींटियां एक ही लाइन में जाती रहती है, चींटियां एक ही लाइन में स्ट्रेट जाती रहती है, तो वो क्या बोलते हैं हम, लीनियर मोशन, एक ही लाइन में रहती है। और एक बोल सकते हैं कि जो सोल्जर रहते हैं, हमारे परेड रहते हैं इंडिपेंडेंस डे के टाइम, तो उस परेड के टाइम पे वो क्या करते हैं, परेड करते टाइम उनके आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस चलते हैं और क्या करते हैं, इक्वल टाइम में चलते हैं। क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में उनके पाँव की मूवमेंट होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और एग्जाम्पल क्या होगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को सिंपली हम क्या बस बता सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, उसका ऑपोजिट। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, वहां क्या था, इक्वल था, यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम। टाइम तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस यूनिफॉर्म में रहेगा तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा, और अनइक्वल में क्या रहेगा, अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा नॉन यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म के कौन से एग्जांपल रह सकते हैं, अगर हम कार चला रहे हैं लेकिन ट्रैफिक आ गया तो हमारी स्पीड क्या होगी, होगी, स्पीड चेंज होगी, तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस भी क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस होगा, लेकिन टाइम वही टाइम में रहेगा। एक कार मान लीजिए वहां ट्रैफिक कुछ भी नहीं है तो इक्वल डिस्टेंस निकलेगा, इक्वल टाइम में होगा, लेकिन उसी टाइम में वो ट्रैफिक वाली कार उस टाइम में आ जाएगी क्या, नहीं आएगी, उसका अनइक्वल डिस्टेंस आ जाएगा, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। अपने बचपन में स्लाइड्स खेला होगा, तो स्लाइड्स में क्या रहता है, उसका स्पीड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। सबसे ऊपर आप स्टार्ट करेंगे स्लाइड, तो सबसे ऊपर उसका स्पीड क्या रहेगा, वेरी लेस रहेगा पहले, और बीच में जब आएंगे तो मोर हो जाएगा, और लास्ट में एकदम लास्ट में आ जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्या रहेगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सिंपली बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या रहेगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो अभी हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करते क्या रहेगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, हमें टाइम दिया है, टाइम इन क्लॉक क्या दिया है, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:38। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हाफ आवर का टाइम डिफरेंस दिया है। ठीक है, अभी हमारे पास 3 लोगों का दिया है, अमर,
अकबर एंटनी, उसका क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर दिया है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, अमर का पहले ऑब्जर्व करते हैं। पहले क्या है, 0, 20, 40, 60, 80, 20, तो 20 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ। 5 बजे वो 0 डिस्टेंस कवर किया, 5:30 को उसने 20 किया, 6 को 40 किया, 6:30 को 60 किया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, वो क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में चल रहा है। 5, 5:30, 6, तो हाफ आवर का डिफरेंस है, तो इक्वल टाइम है। और डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। 0 to 20, 20, 20 to 40, 20, 40 to 60, 20, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम जा रहा है। तो हम अमर क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। ठीक है, अभी अकबर का देखते। अकबर क्या कर रहा है, 0 से उसने स्टार्ट किया है, 5, 5:30, 6, उसका टाइम सेम ही है, मतलब उसका इक्वल टाइम है। बस हमें देखना है उसका इक्वल डिस्टेंस है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा, अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्या है उसका डिस्टेंस, पहले 0, 18, 36, 42, तो 0 to 18 डिफरेंस बराबर आ गया, 18 to 36, 18 डिफरेंस बराबर आ गया। लेकिन उसके बाद 36 to 42 डिफरेंस क्या है, 6, तो 6 के सेम आएगा डिस्टेंस, नहीं, हमारा डिफरेंस अब तक कितना आया था, 18 आया था। अभी डिस्टेंस चेंज हुआ, तो उसके बाद देखते हैं 42 to 70 तक जा गया, तो अभी उसका 28 होगा डिफरेंस। उसके बाद 95 पे गया, तो 25 डिफरेंस। तो ये हमसे क्या पता चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस सब अनइक्वल है। तो डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी एंथनी का बहुत ही सिंपल है। अभी देखते 0, 14, 28, 40, तो इससे क्या दिख रहा है हमें, डिस्टेंस का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 14, 14, 14, 14 दिख रहा है। तो हमारा डेफिनेशन क्या रहेगा, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म आएगा। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चल रहा है, अमर और एंथनी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, वही अकबर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो अभी इसे पूरे लेक्चर पे अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक बनाई है, आपको ये सभी आंसर आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोशन एंड गिव एग्जांपल। तो मोशन के डेफिनेशन आपको बताए है और कोई जनरल एग्जांपल आप बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बता सकते हैं हम, डिस्टेंस का डेफिनेशन बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस उसके यूनिट भी दे सकते हैं, क्या है वो ये लिख सकते हैं। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस लिखना है, तो स्पीड का फार्मूला लिखेंगे, स्पीड का डेफिनेशन लिखेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी यूनिट क्या है वो लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल रहेंगे वो लिखेंगे। और उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म अभी मैंने बताया है, उसके कुछ पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन में आप आपके घर में सॉल्व कीजिए। ठीक है, और लास्ट वाला क्या दिया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी तो आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड में। तो उसके जो पॉइंट्स रहेंगे, कौन से स्केलर के कौन से एग्जाम्पल है, वेक्टर के कौन से एग्जाम्पल है, मैंने पहले बताया कि आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे दीजिए, आपको बता दूंगा कि मैं वो करेक्ट है क्या नहीं। ठीक है, तो आपका, ठीक है, उसके बाद देखते, तो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, आपको वीडियो अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।